नमस्कार। आज दिनांक 24 दिसंबर 2021 दिन शुक्रवार भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय रवि भाई जी के निर्देशन में नेतृत्व में। हरिओम रवि जी। कुछ करते हरिओम। आप सभी को प्रणाम। आप सभी की स्वास्थ्य की अच्छी कामना के साथ आज की योग साधना को प्रारंभ करते हैं। तो आज की योग साधना प्रारंभ करने के लिए मैं आदरणीय बहन लक्ष्मी जी पांडे जी को बुलाना चाहूंगा। आए वो आज के अभ्यास शुरू करें। शायद आदरणीय बहन लक्ष्मी जी अभी लेफ्ट हो गई, अब तो थी शायद है जी। ओम बहन जी माइक आपका बंद है। हरिओम रवि जी, धन्यवाद। हरिओम। मेरे ना थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, अभी मैं ठीक करवा के लाई उसको, थोड़ा जी। सभी साधक साधिकाओं को मेरा नमस्कार। आज की योग साधना में सभी लोगों का स्वागत है। सभी लोग अपने आसन पर बैठे हुए करते हैं सूक्ष्म अभ्यास। उसके लिए सभी लोग दोनों टांगों को आगे फैलाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, एड़ी पंजे घुटने भी मेरे मिले हो। धीरे धीरे अपनी उंगलियों को बाहर की ओर दबाएं, केवल उंगलियों को। सांस भरते हुए खोलें, 3 बार कीजिए इसको। खोलें, बंद करें, केवल 3 बार करना है। उंगलियों को ही करना है। उंगलियों के छोटे छोटे जोड़ जो होते हैं वो प्रभावित होने लगते हैं हमारी सूक्ष्म क्रियाओं से। कीजिए। सांस भरते हुए खोलें, सांस खाली करते हुए बंद करें। इसी क्रिया को दोहराएं एक बार और। बंद करना है, खोलना है, लेकिन सांसों के साथ जोड़कर मुझे क्रिया करनी है। आए, धीरे धीरे मध्य में आए, यहीं से पंजों को बाहर की ओर खिंचाव दीजिए। सुंदर से खिंचाव बाहर की ओर। सांस भरते हुए अपनी ओर दोहराएं इसी क्रिया को 2 बार और। सांस भरते हुए मुझे बाहर की ओर लाने पंजे, सांस छोड़ते हुए बाहर की ओर, सांस भरते हुए अपनी ओर। सांसों से जब हम जोड़कर कोई क्रिया करते हैं तो हमारी सांसें चढ़ती नहीं है और सुंदर प्रभाव आता है। रीढ़ गर्दन मेरी सीधी हो, नेत्र मेरे कोमलता से बंद हो, ध्यान मेरी अपनी क्रियाओं पर हो, मुझे और अधिक लाभ मिलता है इससे। आए, धीरे धीरे मध्य में आए। 2 बार अपने मिले हुए पंजे दाईं ओर ले जाएं। दाईं उंगली को आसन पर लगाने का प्रयास करें, बाएं पंजे से दबाव दीजिए। धीरे धीरे सांस भरते हुए मध्य में आए, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर। अब बाएं पैर की छोटी उंगली को आसन पर लगा दीजिए, दाएं पंजे से दबाव दीजिए। धीरे धीरे मध्य में आए, एक बार और कीजिए, दाईं ओर बाईं ओर। बंद नेत्रों में प्रभाव को भी महसूस करें। तनाव, खिंचाव तनाव मेरा भरपूर रहे। आए, धीरे धीरे मध्य में आए। अब यहीं से अपने पंजों को मुझे गोलाकार चक्र में घुमाना है। पहले बाहर की ओर, सांस भरते हुए दाईं ओर, अपनी ओर, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर और आसन की ओर। 3 बार मुझे गोलाकार चक्र, दाईं ओर से बाईं ओर, 3 बार फिर बाईं ओर से दाईं ओर। यानी कि आधे चक्र में मुझे सांस भरनी है, आधे चक्र में मुझे सांस को बाहर की ओर खाली करना है। धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं।
प्रयास रहे जब मेरे पंजे बाहर की ओर आते हैं तो मेरे पंजे आसन पर लग जाए, नहीं लगते कोई बात नहीं, प्रयास अवश्य करें। और जब अपनी ओर लाए तो मेरे एड़ियां जो है हल्के से उठ जाती है और घुटने पर भी सुंदर प्रभाव आता है। विपरीत दिशा से भी कर लीजिए, दोनों ओर से कीजिए। कोई भी क्रिया हम लोग करते हैं दोनों ओर से करनी चाहिए, जिसका प्रभाव बराबर मेरे शरीर पर पड़ता है। आए धीरे धीरे मध्य आए। अब दाहिनी टांग को घुटने से मोड़िए, उसके पंजे पर पकड़ बनाए, दोनों हाथों की ग्रिप बनाते हुए तलवे पर पकड़ बनाए। सांस भरते हुए टांग को सीधा कर दीजिए, सीधा कर दीजिए ऊपर की ओर टांग को। घुटना भी मेरा मुड़ा ना हो, घुटना एकदम सीधा हो। कुछ क्षण रुके। अब सांस छोड़ते हुए इसे साइकिलिंग करेंगे। 3 बार ऊपर से नीचे की ओर, 3 बार नीचे से ऊपर की ओर। दूसरा पंजा मेरा खिंचा रहे, उसको भी खींच कर रखने का प्रयास करें। उस पर भी सुंदर प्रभाव आता है। अगर हम ढीला छोड़ देते आधा अंग हमारा ढीला हो जाता है, इसलिए खींच कर रखें। विपरीत दिशा से भी करें 3 बार। सभी लोगों का प्रयास बहुत ही सुंदर। प्रातः काल बेला में आप लोग सभी योग से जुड़े, अपने शरीर को हम स्वस्थ बनाते हैं। अपनी नींद को त्याग कर हम लोग योग साधना से जुड़ते हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं। मन से करें इस कार्य को। 3 चक्र पूरा करने के बाद धीरे धीरे वापस आएंगे, टांग सीधी, पैर पैर के साथ। और अब इसी क्रिया को विपरीत दिशा से करेंगे, यानी कि बाएं टांग को घुटने से मोड़िए, तलवे पर ग्रिप बनाए, सांस भरें, सीधा कर दीजिए टांग को। कुछ क्षण रुकें। अब कीजिए साइकिलिंग, सांस छोड़ते हुए अधिक से अधिक आगे लाएं, एड़ी को अधिक से अधिक अपने पृष्ठभाग की ओर लाएं, ऊपर ले जाएं, घुटना सीधा। और सुंदर प्रभाव पड़ता है। 3 बार ऊपर से नीचे, 3 बार नीचे से ऊपर की ओर। दूसरा पंजा मेरा खींचा हो, उसका ध्यान रहे, खींच कर रखें उसको। नीचे से ऊपर की ओर। बहुत सुंदर। 3 बार करने के बाद टांग सीधी, पैर पैर के साथ। और यहीं से भद्र आसन में आ जाएंगे, यानी कि तितली आसन में। दोनों तलवे मिलाएं, दोनों हाथों से पकड़ बनाएं, पंजे पर। रीढ़ गर्दन मेरी सीधी हो। अब चलाएं नीचे ऊपर। जिस प्रकार तितली अपने पंखों को फड़फड़ाती नीचे ऊपर, उसी प्रकार से करें। इससे मेरे जंघाओं के छोटे छोटे जोड़ जो हैं वो प्रभावित होते हैं, खुलते हैं। पद्मासन लगाने में बहुत ही सहायक। जब हम छोटे छोटे जोड़ों को प्रभावित करते हैं, अगर हम लोग कहीं छोटी मोटी चोट भी लग जाते हैं, गिर जाते हैं, तो उम्र के अनुसार जो है हमारी हड्डियां बहुत कड़क रहती हैं। हम योग से जुड़ते हैं तो हमारी हड्डियां जो है थोड़ा लचीली बनती है, उसमें हमें कम नुकसान होता है। इसलिए हमें ये छोटे छोटे जोड़ों को प्रभावित करना चाहिए। रात को हम लोग सोते हैं, हमारे शरीर शिथिल पड़ जाता है। जब सवेरे उठकर हम लोग सूक्ष्म अभ्यास लेते हैं, हमारी आगे आसन के लिए बहुत सुंदर तैयारी होती है। फिर हम आसन करते हैं तो आगे हमारे प्राणायाम के लिए सुंदर शरीर तैयार हो जाता है। मन हमारा योग की ओर जाने लगता है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा ध्यान प्रभु से लग जाता है, प्रभु से मिलन। योग का यही है, सांसों से जोड़ते करें, अपने प्रभु को याद करें। आए धीरे धीरे एक हाथ से अपने पंजे को पकड़ा हुआ है, दाई हाथ को ऊपर की ओर ले जाएं। धीरे धीरे सांस भरते हुए इस प्रकार से ले जाएं। पूरा खिंचाव दीजिए, ऊपर ऊपर खिंचाव दें।
दाएं भुजा को ऊपर की ओर ले जाएं, खिंचाव दीजिए, सांस भरी सांसों में, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं ओर अपने रीढ़ को लचीला बनाएं, बाईं ओर लाएं, लेकिन कोहनी मेरी बिल्कुल सीधी हो, सीधी रखने का प्रयास करें, जितना आप जा सकते हैं उतना जाए, जबरदस्ती ना करें अपने शरीर के साथ। रुके कुछ क्षण, धीरे धीरे वापस सांस छोड़ते हुए वापस। अब एक बार और खिंचाव दीजिए, धीरे धीरे वापस हाथ को लाएं। अब इस क्रिया को बाईं ओर से करेंगे, बाईं भुजा को ले जाए, सांस भरते ऊपर दीजिए खिंचाव, भरी सांसों में, कोहनी मेरी सीधी हो, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर। अब इधर देखिए, सुंदर प्रभाव, पहले मेरी दाईं ओर खिंचाव था, अब मेरी बाईं ओर खिंचाव, कोहनी मेरी सीधी रहे। प्रयास अवश्य करूं मैं। रुके कुछ क्षण, देखिए कितना सुंदर प्रभाव मेरे शरीर पर। धीरे धीरे सांस भरते वापस, मैं हाथ नीचे, फिर पकड़ बनाए, एक बार सांस भरे, अपने शरीर को ऊपर की ओर खींचे और मुझे आगे की ओर झुकना है। अब हम दाएं बाएं झुक गए, अब मुझे आगे की ओर झुकना है। रीढ़ को सीधी रखें, सांस भरे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर, सर को ना झुकाए, पहले पेट को आगे लाए, फिर ठोड़ी लाए, नासिका और लास्ट में माथा। जो जितना आ सकते हैं उतना आए। जिनके कमर में दर्द है, किसी प्रकार की परेशानी है, वो जबरदस्ती ना झुके, रुके कुछ, जहां भी आप आ गए वहीं पर ही रुके। बहुत सुंदर। आए धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस, सांस भरते हुए आएंगे, यहीं से पद्मासन लगा लीजिए, लगाए पद्मासन, दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में। गहरे लंबे सांसों का अभ्यास, 3 बार गहरी लंबी सांस भरें, पहले सांसों को बाहर खाली करें, अधिकतम सांस मेरी बाहर की ओर, नाभि मेरी अंदर की ओर, और मूलबंध का अवश्य ध्यान रखें। सभी पुराने साधक हैं, जहां मूलबंध लगाने की आवश्यकता हो अवश्य लगाए। अब धीरे धीरे पेट को ढीला छोड़ते हुए सांस भरते जाएं, धीरे धीरे भरें, नीचे से ऊपर की ओर, पहले मेरे पेट में, मेरे फेफड़ों में, मेरे कंठ में। इसका प्रभाव मेरे मस्तिष्क तक बहुत सुंदर पड़ता है, इसको भी महसूस करें। पूरा सांस भर जाए, मूलबंध लगाएं, कुछ क्षण रुकें, अब धीरे धीरे सांस बाहर की ओर, नाभि मेरे अंदर की ओर। ये मेरे नाभि का संकोचन, 72,000 नस नाड़ियां मेरी प्रभाव में आती हैं। जब हम नाभि संकोचन क्रिया को करते हैं, इसी क्रिया को दोहरा लीजिए 2 बार और। सांस छोड़ते हुए नाभि अंदर की ओर, यानी कि रीढ़ की ओर, सांस भरते हुए मेरी नाभि बाहर की ओर, मेरा पेट फूलता जाता है धीरे धीरे, कंठ तक मेरी सांस भर जाती है। अधिकतम सांस मुझे भरनी है और अधिकतम सांस मुझे खाली करनी है। धीरे धीरे करें, मन से करें। किसी भी कार्य को हम मन से करते हैं, प्रेम पूर्वक करते हैं, उसका और अधिक सुंदर प्रभाव पड़ता है। पूरे आनंद के साथ करें। हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ध्यान की ओर बढ़ेंगे हमारे मिलन प्रभु से, इसलिए अपना ध्यान अंदर ही रखें। आए धीरे धीरे, आए वापस, अपनी सांसों को नॉर्मल कर लीजिए। आए 3 बार ओम के उच्चारण के लिए गहरा सांस भरे, 3 बार करेंगे ओम का उच्चारण, गायत्री मंत्र भावार्थ सहित। ओम
दूसरी बार अंतिम बार गायत्री मंत्र सभी लोग एक साथ मिलकर बोलेंगे लयबद्ध तरीके से। भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थात सुंदर भावार्थ, हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धियों पर प्रकाशित करता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों पर प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्म करने की ओर प्रेरित करते रहें। बहुत ही सुंदर भाव अपने अंदर समाहित होने दें। दोनों हाथ जोड़े, परम पिता परमेश्वर को, माता पिता को, गुरुजनों को नमस्कार करें। दोनों हाथों को जोड़ें, मन से नमन करें, हृदय से नमन करें। नया दिन, नया सवेरा सभी के लिए मंगलमय हो, शुभ हो। इसी कामना के साथ दोनों टांगों को सीधा कीजिए, दोनों हथेलियों को घुटनों पर रखें और घुटना चालन कीजिए। हथेलियों से घुटनों पर नीचे की ओर दबाओ, घुटनों से ऊपर की ओर। दाएं बाएं भी कर लीजिए। पद्मासन के दौरान मेरा रक्त जो है बाधित हो जाता है। जब हम घुटना चालन करते हैं वो सुचारू रूप से पूरे शरीर में अपना कार्य करने लगता है। पंजे आगे पीछे दाएं बाएं कर लीजिए। सांसों को भी एक दो सांस ले लीजिए। आज धीरे धीरे वापिस आए सभी लोग। मिलाए एड़ी पंजे और दोनों टांग को घुटने से मोड़े और कागासन में बैठ जाएं। और धीरे धीरे आगे की ओर आ जाएं, पंजों पर आ जाएं और बिगर सहारे कर उठने का प्रयास करें। अपने अपने आसन पर बिगर सहारे के उठें। जो नहीं उठ सकते कोई बात नहीं, सहारा ले लीजिए। अब हम खड़े होने वाले आसनों में करेंगे। सूर्य नमस्कार का अभ्यास लेते हैं। उसके लिए सभी लोग अपने आसन का चुनाव कीजिए। 2/3 भाग पीछे और 1/3 भाग आगे छोड़ें और अपने आसन पर खड़े हो जाएं। सभी लोग अपनी स्थिति बना लीजिए। अब मेरे एड़ियां मेरी मिली हो, पंजे मेरे खुले हो, दोनों भुजाएं मेरे शरीर के साथ, हथेलियां भी मेरे शरीर के साथ, चारों अंगुलियां और अंगूठा मिला हो। शरीर मेरा तना हुआ नहीं, खींचा हुआ। सावधान के मुद्रा में हम लोग खड़े हैं। शरीर मेरा बिल्कुल तना हुआ अच्छे से। सभी लोगों की स्थिति बन चुकी है, लगभग सभी की दिख रही है, मुझे बनी हुई है। सभी पुराने साधक हैं। अब दोनों हथेलियों को लाएं, वक्ष के मध्य नमस्कार मुद्रा में। लता काला बिलो नमस्कार। वक्ष के मध्य जोड़ें और हथेलियां अच्छे से मिलाएं, अच्छे से जोड़े। कोहनियां मेरी जो है दाएं बाएं अच्छे से खुल जाती है। अंगूठे का रुख अपनी ओर, दो गट्टे के बीच में। अंगुलियां मेरी थोड़ी सी बाहर की ओर झुकाव में। अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर। सूर्यदेव की लालिमा को देखें
उनका ध्यान करें, अपना ध्यान आगे चक्र पर ले जाएं। अब सूर्य देव का आवाहन करेंगे एक मित्र के रूप में। पहले मैं बोलूंगी, मेरे पश्चात आप बोलेंगे। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। धीरे धीरे दोनों भुजाओं को आगे से खोलते हुए हथेलियों को ले जाए ऊपर, सांस भरते हुए ऊपर ले जाए। हथेली रख कर सामने की ओर, दोनों भुजाओं में कंधों के बराबर दूरी, सांस भरते हुए खींचिए ऊपर की ओर, दीजिए खिंचाव सुंदर सा। यहाँ भी मेरी अंगुली और अंगूठा मिला हुआ। भरे सांस, भरी सांस में थोड़े से कंधे गर्दन पीछे की ओर ले जाएं, क्योंकि मुझे आगे की ओर झुकना है। रीढ़ मेरी सीधी रहेगी। भरी सांसों मुझे सुंदर सा खिंचाव देना है। दीजिए खिंचाव। कंधे गर्दन मेरी समय पीछे की ओर है, भरी हुई सांस है। अब धीरे धीरे मुझे सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर आना है। धीरे धीरे, झटके से ना आए, भुजाएं मेरे कानों से लगी रहें। धीरे धीरे आए। दोनों हथेलियां मेरे पंजों के दाएं बाएं, 20 उंगलियां मेरी एक सीध में। जिनके हथेलियां लग गई आसन पर, वो अपने माथे को घुटने की ओर ले जाने का प्रयास करें। लगाएं, घुटने से लगाएं। जो नहीं लगा सकते कोई बात नहीं, प्रयास अवश्य करें। जिनके कमर में अधिक दर्द है, हाल ही में ऑपरेशन हुआ है, वो अधिक ना झुकें। जहां आ गए वहीं रुक जाए, अन्यथा सभी लोग झुकें। लगाएं आसन पर, हथेलियां लगाएं। हम लोग स्वस्थ हैं, योग करते हैं, योग से जुड़े हुए। लगाएं आसन पर, प्रयास करें। देखिए सुंदर प्रभाव मेरे घुटनों पर, मेरे पिंडलियों पर। इसमें ध्यान रहे मेरे घुटने ना मुड़े। अभी घुटने मेरे बिल्कुल सीधे हैं, इससे मेरे कूल्हे तक प्रभाव पड़ता है। देखिए खिंचाव मेरी एड़ी से लेकर कूल्हे तक, वैरिकोज वेन्स मेरे प्रभाव में आती, महसूस भी करें इसको। अब धीरे धीरे जिनके हथेलियां नहीं लगी आसन पर, वो घुटनों को मोड़ लीजिए। अच्छे से जमाया अब हथेलियों को। अब आपकी हथेलियां लग जाएंगी। लगाए नीचे। अब सांस भरते हुए दाएं टांग को पीछे ले जाएं एक बार में। बाएं टांग मेरी मुड़ी है, दाएं टांग मेरी पीछे की ओर, उसका पंजा खड़ा और घुटना थोड़ा आसन से उठा हुआ, और गर्दन मेरी ऊपर की ओर खींची हुई, सीना मेरा आगे निकला हुआ, कमर मेरे नीचे। बहुत सुंदर। आप दाएं घुटने पर बैठे हुए हैं, पूरे शरीर का भार मेरे दाएं घुटने पर, इसको भी महसूस करें बंद नेत्रों में। अब आए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए बाएं पैर को भी पीछे ले जाएं। पैर के साथ मिला लीजिए पीछे, और अब एड़ी को आसन पर लगाने का प्रयास करें। यहां भी मेरे घुटने ना मुड़े। लगाएं आसन पर एड़ियों को। पर्वत, जिस प्रकार पर्वत एक पर्वत खड़ा रहता है, उसी प्रकार मेरी स्थिति बन गई है। पर्वतनुमा स्थिति मेरी। मेरा रीढ़ भाग खींचा हुआ, मेरी थोड़ी अंदर कंठकूप में लगी हुई है। आसन पर लगाने का प्रयास करें अपने माथे को। सहस्रार चक्र मेरा प्रभाव में आता हुआ, पृष्ठभाग को ऊपर से ऊपर उठाएं, और हथेलियां मेरी आगे हो जाती है, माथा मेरा आसन पर लग जाता है। रुके कुछ क्षण। एड़ियों को आसन पर लगा के रखेंगे तो आपको सुंदर प्रभाव महसूस होगा। रुके कुछ क्षण। बहुत सुंदर प्रभाव मेरे शरीर पर, पूरा शरीर मेरा खींचा हुआ। अब आए धीरे धीरे एक सीधी सरल रेखा में आए। मेरे एड़ी से लेकर मेरी चोटी तक जो है बिल्कुल एक सीधी सरल रेखा। आए, रुका कुछ क्षण। अब धीरे धीरे अष्टांग नमन करेंगे। पहले घुटने, फिर सीना, ठोड़ी, माथा, और कोहनियां मेरी खड़ी रहेंगी। पीछे से मेरे पंजे भी खड़े रहेंगे। बटर पोस्टर थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा हुआ।
घुटने से लेकर नाभि तक का भाग मेरा उठा हुआ। रुके। मेरे प्रभु को प्रातःकालीन बेला में नमन करते हुए मेरे 8 अंग मेरी माता पृथ्वी माता के समीप मेरा माथा झुका हुआ अपने प्रभु को नमन करते हुए माता पिता को गुरुजनों को हम नमन कर रहे हैं प्रातःकाल बेला में। अब आए धीरे धीरे अपने शरीर को आगे की ओर खींचते हुए आ जाएंगे भुजंगासन में। खींचिए आगे की ओर, कोहनियों को सीधा कर दीजिए, गर्दन मेरी ऊपर से ऊपर खींची, कुछ क्षण यहां भी रुके। पीछे से मेरे पंजे ना खुले, पंजों का ध्यान रखिए, पंजे ना खुले मेरे। रुके। मेरा सुंदर प्रभाव रीढ़ पर पड़ता हुआ, जितना हम अधिक गर्दन को ऊपर की ओर ले जाएंगे हमारे रीढ़ पर सुंदर प्रभाव पड़ता है। रुके। अब यहीं से हथेलियों पर और पैरों के पंजों पर दबाव देते हुए आ जाएंगे पर्वतासन में। मेरी वापसी जिस प्रकार आप गए थे उसी प्रकार मुझे वापस आना है। कुछ क्षण रुके यहाँ भी, वो स्थिति मेरी, पीछे से मेरे एड़ी पंजे मिले हुए, आसन पर लगे हुए, माथा मेरे अधिक से अधिक नीचे, थोड़ी मेरी कंठकूप में लगी हुई है, पृष्ठ भाग मेरा अधिक से अधिक ऊपर उठा हुआ। जब हमारे घुटने हम सीधे रखते हैं ना, हमारा बड़ा पोषण ऊपर की ओर आ जाता है, बिल्कुल पर्वत खड़ा जिस प्रकार से, और सुंदर प्रभाव आता है। आए धीरे धीरे वापिस। अब दाई टांग को एक बार में दाएं पैर को आगे लाएं, दोनों हथेलियों के बीच में। अब बारी है, दाएं टांग मेरी मुड़ी हुई है, पूरे शरीर के भार उसमें है, बाएं टांग मेरी पीछे, उसका पंजा खड़ा हुआ है और घुटना उसका आसन से थोड़ा सा उठा हुआ। रुके कुछ क्षण, यहाँ भी गर्दन को ऊपर की ओर करें, जिनकी गर्दन नीचे लटकी है ऊपर करें, सीना आगे की ओर, कमर नीचे। रुके कुछ क्षण। अब धीरे धीरे पीछे वाले पैर को भी ले आए आगे, पैर पैर के साथ, फिर दोनों हथेलियों को नीचे आसन पर लगाने का प्रयास करें। अब मेरी अच्छी स्थिति बनती है, मेरा माथा लग सकता है, लगाने का प्रयास करें, ना लगे कोई बात नहीं, प्रयास तो मैं अवश्य ही करूं। रुके कुछ। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए मुझे ऊपर आना। कैसे आना? भुजाएं मेरी कानों से लगी रहें, अलग ना हो। आए सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आए, फिर खींच दीजिए भुजाओं को ऊपर, सुंदर खिंचाव दीजिए भरी सांसों में। अब धीरे धीरे नमस्कार मुद्रा में आ जाएंगे। वक्ष के मत्थे दोनों हाथों को जोड़िए। अब सूर्य देव की विदाई, इसके लिए मैं बोलूंगी, मेरे पश्चात आप बोलेंगे। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे, भुजाओं को सीधा करें, हाथ शरीर के साथ लेट जाएं, दिशा परिवर्तित करें, अपने आसन पर बैठें और पीठ के बल लेट जाएं। शरीर को ढीला कर दीजिए, दोनों पैरों को खोल दीजिए, दोनों हाथ शरीर के साथ, मेरा शरीर ढीला। अभी आपने सूर्य नमस्कार का अभ्यास लिया है, 12 आसनों का लाभ मुझे इसमें मिलता है। इसको हम 4 से 5 बार कर लेते हैं। अगर हम और आसन नहीं भी करते हैं, इसको 4 से 5 बार, अगर 6 बार कर लें, बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है मेरे शरीर पर। और आसन करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सारे 12 आसन मेरे इसी में मिश्रण है। महसूस करें, आपने जितने भी आसन किए वो सारे और आसनों से लिए हुए आसन हैं। आप लोगन करें, शरीर को ढीला करें, मन को ढीला करें, गहरी सांस भरें, 1-2 सांस भरें, छोड़ें। सांसें मेरी सामान्य हो जाती हैं। बढ़ता कलासन की ओर लगभग सभी लोगों की सांसें सामान्य हो चुकी हैं। बढ़ता कलासन। अब लेट कर ताड़ासन का अभ्यास लेते हैं।
सुप्त ताड़ासन का अभ्यास। उसके लिए सभी लोग एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों हाथ शरीर के साथ, हथेलियों का रुख नीचे आसन की ओर, शरीर मेरा खिंचा हुआ, सांस भरते हुए धीरे धीरे मुझे अपने दोनों भुजाओं को सर के पीछे लाना है। खिंचाव बनाए, खींचते हुए लाएं, जल्दबाजी ना करें। कोहनियों को सीधा कर दीजिए, कोहनी से लेके हथेलियों का पृष्ठभाग मेरा आसन पर लगा हो। फिर सांस भरें और खिंचाव दीजिए, नाभि को केंद्र बिंदु मानते हुए, नाभि से नीचे वाला भाग नीचे पंजों की ओर, पंजों में खिंचाव दीजिए। नाभि से ऊपर वाला भाग मेरा ऊपर की ओर, यानी कि भुजाओं को ऊपर को खींचना। शरीर को दो दिशाओं में, विपरीत दिशाओं में खिंचाव दीजिए। बहुत सुंदर, दीजिए पूरा खिंचाव। धीरे धीरे सांस को छोड़ें। जब हम सांस खाली करते हैं तो हमारे पंजे खुल जाते हैं, शरीर ढीला करने पर पंजे खुल जाते हैं। फिर पुनः फिर सांस भरें, फिर एक बार खिंचाव दीजिए, नीचे वाला भाग नीचे की ओर, ऊपर वाला भाग ऊपर की ओर। अब इसी खिंचाव में दोनों पैरों को उठाएं, 90 डिग्री पर ले आए। अब हम लेंगे नाव आसन का अभ्यास। घुटने ना मुड़े, घुटनों को सीधा रखने का प्रयास करें। अब यहीं से दोनों भुजाओं को भी लाएं, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर डोलन करें, यानी कि नाव आसन। इसमें भी ध्यान रहे मेरी भुजाएं कानों से लगी रहें। जब हम पीछे आते, हमारे पैर पीछे आसन पर लग जाए, ऐसे मेरा प्रयास हो। जब हम आगे की ओर जाते तो मेरी हथेलियां जो है पैरों के पंजे से आगे निकल जाए। मेरे रीढ़ की सुंदर मालिश, जो कि हम रीढ़ की मालिश नहीं कर पाते, हम नावासन के दौरान हमारे पूरे रीढ़ की, पीठ की मालिश होती है। इसमें मुझे 3 आसनों का लाभ मिलता है: सर्वांगासन, हल आसन, नाव आसन और पश्चिमोत्तानासन। मुझे कई सारे आसनों का लाभ मिलता है। अगर हम सही तरीके से करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं सही तरीके से करते हैं, और अधिक लाभ मिलता है। मन से करें, पूरा आगे की ओर जाएं, पूरा पीछे की ओर जाएं, घुटने ना मुड़े। कीजिए कीजिए, 1-2 बार और कीजिए। सर्दियों में हम लोग आराम से कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में नहीं कर पाते क्योंकि हमें पसीना अधिक आने लगता है। सर्दियों में पसीना आना तो बहुत ही अच्छी बात है, मोटापा कम होता है, अंदर के विकार बाहर निकलते हमारे। कीजिए, बहुत सुंदर। बहुत से साधिकाओं के तो पंजे पीछे लग जाते हैं। बहुत ही सुंदर अभ्यास, बहुत बढ़िया। 10 से 12 बार कीजिए, काउंटिंग रखें। जब आपकी आवृत्ति पूरी हो जाए तब आप धीरे धीरे वापस आएंगे। चेहरे का रुख सामने कैमरे की ओर, दोनों पैरों को हिला दीजिए, दोनों हथेली मेरे कमर के दाएं बाएं। दंडासन में विश्राम, गहरा लंबा सांस भरें, छोड़ें। आगे के आसनों के लिए मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय रवि जी को। हरिओम रवि जी। हरिओम। आपके अनुसार आगे की क्रियाएं। धन्यवाद। जी।